हेलो व्यूअर्स। एससीपी कैंपस फॉरबिसगंज के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस बार पंडाल का थीम सेव अरावली सेव लाइफ पे है और इसी पे हमारे प्राउड एससीपियंस ने एक पूरा मॉडल पूरा स्ट्रक्चर अरावली का तैयार करके रखा है और हम उनसे ही जानेंगे इस अरावली के बारे में और उसके क्या अभी गवर्नमेंट ने नियम लाया है और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मेरा और नाम मोहम्मद रेहान हुआ है। आप हमें ये बताइए कि ये पूरा का पूरा मॉडल क्या है और आप किस चीज़ के बारे में बता। सबसे पहले हम अरावली का इतिहास जानने बता रहे हैं। ये अरावली जो है मतलब दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। ये जो है गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आती है। इसकी लंबाई लगभग में 1700 किलोमीटर है। और इस यहाँ पे गुजरात के पास एक सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन है जिसका नाम माउंट आबू है, और उसके नीचे एक मंदिर रघुनाथ टेम्पल, वो सबसे पुराना मंदिर है वो। और माउंट आबू की मतलब उसका ऊंचाई लगभग में 5650 फीट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था क्या कि मतलब 100 मीटर से अगर कोई भी नीचे पर्वत रहा तो उसको काट दिया जाएगा। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड में हम लोग मतलब अगर पहाड़ को नापते हैं तो मतलब सी लेवल से नापते हैं। मगर यहाँ पे क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग का मतलब देश में क्या हो रहा है कि हम लोग अगर मतलब वो अरावली के लिए नाप रहा है जो, उसको मतलब ग्राउंड लेवल से नाप रहा है। अगर ग्राउंड लेवल से नापेंगे तो वो 100 मीटर से कम हो जाएगा, 100 मीटर से कम होगा। और वो 100 मीटर से जब कम होगा तो उसका माइनिंग हो जाएगा। और पहाड़ के ऊपर जो सिटी है उसके ऊपर से भी फिर वो नाप रहे हैं कि वो फिर भी फिर नापेंगे तो उसका और भी हाइट कम हो जाएगा। उसके कारण बहुत सारा माइनिंग हो जाएगा। और ये जो अरावली जो रेंज है ना, ये पूरा रेत को रोकने का काम करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देता है। अगर इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे पर्वत को, तो इधर से जो मतलब रेत है वो धीरे धीरे मतलब रेत का और लिक्विड मतलब वाटर का मतलब प्रॉपर्टी से मतलब वो फ्लो करता है धीरे धीरे। और ये जो है धीरे धीरे फ्लो करके आगे चल जाएगा, जो आगे जो मतलब वो पूरा खेती इंडिया का मतलब वो पूरा वाला हिस्सा नेचर है। है, मतलब वो नेचर जो है पूरा मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे बहुत सारा जानवर और पेड़ पौधे वो सब खत्म हो जाएगा, और खेती सब बहुत सारा, जैसे यहाँ कपास का खेती होता है और यहाँ बाजरा का खेती होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे जू है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे वो इसके कारण। और ये क्या होता है यहाँ पे हम लोग का अरब सागर है। ये अरब सागर से बहुत सारा बहुत भयंकर तूफान उठता है। ये तूफान को रोकने का काम अरावली पर्वत करता है। अगर ये अरावली पर्वत कट गया तो यहाँ से जो तूफान उठेगा तो ये डायरेक्ट मतलब ये जो रेत जो आगे चल जाएगा तो उसको मतलब डायरेक्ट वो उड़ा के लेके चल जाएगा ग्लेशियर पे, हिमालय ग्लेशियर। तो ग्लेशियर पे जाएगा तो वो उस पर चिपक जाएगा। और रेत क्या होता है, गर्म होता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो ग्लेशियर को मतलब पिघला के गिराएगा नीचे। पिघला के गिराएगा तो वो फिर वो फ्लूड में बन के पूरा गाँव वाँव में आ जाएगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा, फिर उससे हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिल्ली के पास क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ 6-7 महीना पहले मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा था, और एक यहाँ पर झील भी है जो धीरे धीरे माइनिंग जो हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ से जो रेत मतलब धीरे धीरे आगे फिसल गया। और धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये झील को मतलब ना पूरा बंद कर रहा है। और झील के अगल बगल में बहुत सारे किसान मतलब खेती कर रहे थे, उनको भी दिक्कत हो रहा है, वहां से वो पानी लेते थे अपना खेत के लिए। वो लोग फिर अपना मतलब किसान था ऐसे ही बहुत मुसीबत से अपना खेती करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मतलब जितना मटेरियल सब था वो सब मिनरल सब वो लेके चल गए। और यहाँ पे जो वो लोग रियल एस्टेट के जो मतलब बिजनेस जो करते हैं वो अपना अपना बिल्डिंग बना रहे हैं उसको बेचने के लिए। मगर ये नहीं सोच रहे कि मतलब ये जो पर्वत हम लोग काट देंगे इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ये प्रकृति के लिए कितना खतरनाक है। अगर ये डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यहाँ से जो धूल उड़ेगा, ये जो रेत जो उड़ेगा तो इसके कण छोटे छोटे पूरा वायु मतलब एयर में हो जाएगा, फैल जाएगा, और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन ऐसे आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर ये पहाड़ कट जाएगा दिल्ली एनसीआर के पास, तो यहाँ से जो रेत का जो मतलब एयर जो उधर से चलेगा मतलब समुद्र से, तो ये रेत को उड़ा देगा। उड़ाएगा तो और भी ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन पूरा फैल जाएगा। और दिल्ली दिल्ली में तो मतलब रहना ही मुश्किल हो जाएगा पूरा। और उसके आगे जो स्टेट है धीरे धीरे ये स्टेट मतलब ये जो है रेत धीरे धीरे आगे भी स्टेट में जा सकता है। और ये जो मतलब वो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कौन से क्लास में हैं? हम 11th क्लास में। तो देखा व्यूअर्स आपने, ये सिर्फ अभी 11th क्लास में है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के अलावा जागरूकता हर चीज़ पे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है वो इन्होंने पहले तो खुद समझा और ये पूरा स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को भी समझाने का पुरजोर प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपको भी ये चीज़ अच्छे तरीके से अंदर तक घर कर गई होगी कि क्यों हम कह रहे हैं, क्यों पूरा एससीपी परिवार कह रहा है सेव अरावली सेव लाइफ।